अखरोट के लकड़ी के बने हुए गेट हैं, 100 साल पुराने हैं, कश्मीरी डिजाइन है, कश्मीरी के कारीगरों बनाए हुए, कश्मीर से लाए हुए। बीकानेर के महाराजा सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य का निशान लगा हुआ कोट पहनते थे। चाकुओं के हैंडल आप देखते हैं हाथी दांत से बने हुए हैं। जेल में जो कैदी होते थे राजा लोग उनको काम देते थे, जेल के कैदियों का बना हुआ कारपेट है, इसका डिजाइन है पर्सिन। और ये आर्मरी सेक्शन है, जब युद्ध में जाते पहन के जाते थे। इनके आमतौर पर पूरों को मिला के 15 से 16 किलो के बीच में वेट होता था। ये राजस्थान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, 1914 मेड इन इटली की। लिफ्ट बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी थी स्टिगलर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीर। हमारा बीकानेर में आपका स्वागत है और आज मैं खड़ा हूं जूनागढ़ में। तो चलिए आज मैं आपको जूनागढ़ के इतिहास के बारे में आज कुछ बताऊंगा। नमस्ते, मैं लोकल गाइड चंदर सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बीकानेर सिटी के अंदर। बीकानेर सिटी का फाउंडेशन 1488 के अंदर राव बीकाजी ने किया। राव बीकाजी जोधपुर महाराजा राव जोधाजी के सेकंड नंबर सन थे। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ तीनों एक ही परिवार की राठौर डायनेस्टी है। बीकानेर में अंदर टोटल किंग हुए 24। फर्स्ट हुए थे राव बीकाजी, लास्ट और 24 नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी महाराजा की डेथ हो गई 2003 में। अब परिवार में सिर्फ 2 डॉटर है, सन नहीं। तो 1 से लेके 5 नंबर तक किंग। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी है, जहाँ पर एक तो जैन भंडासा मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल बना हुआ है। वहीं पर छोटा किला बनाया, वहीं शासन किया और वहीं पर डेथ हो गई। लगभग 100 ईयर आफ्टर वर्तमान फोर्ट की नींव रखी थी बीकानेर के 6th रूलर राय सिंह जी ने 1589 और महाराजा गंगा सिंह जी ने इस किले को कंप्लीट किया था 1937। तो 16 जनरेशन का योगदान है, जनरेशन बाई जनरेशन। जूना मिस ओल्ड, गढ़ मिस फोर्ट, तो नाम रखा जूनागढ़ फोर्ट। 5 मेन दरवाजे इस किले के, जैसे कर्णपोल, दौलतपोल, फतेहपोल, सूरजपोल और त्रिपोलिया गेट। हर किले में अपने देखते हैं तो 5 से 7 गेट होते हैं। हर गेट जिग-जैग में होता है ताकि दुश्मन इजीली अंदर ना आए। तो हर दरवाजे पर बड़े बड़े किले लगे प्रोटेक्शन के लिए, ताकि एलिफेंट दरवाजे को ना तोड़ पाए। और जितना भी आप लाल पत्थर बीकानेर का देख रहे हैं, ये लोकल स्टोन है बीकानेर का। 60 किलोमीटर दूर माइन से दुलमेरा, वहाँ से लाया गया ऊँटों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर। ये सामने रैंप है घोड़े के लिए। सिर्फ किंग का सिंगल घोड़ा ऊपर जाता है, जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। घोड़े का और शस्त्र का पूजन होता था युद्ध में जाने से पहले, तो घोड़े स्लिप ना हो उसके लिए जिग जैग का डिजाइन। छोटा गैप है बरसात का पानी निकलने के लिए। फर्स्ट कोर्टयार्ड है टेम्पल कोर्टयार्ड, जहाँ पर 2 मंदिर है। मंदिर दोनों बंद रहते हैं। एक तो भगवान विष्णु का, जिनको नगद सेठ मान के बीकानेर महाराजा इनके सेवक के रूप में अपना शासन चलाते थे। दूसरा हर मंदिर, सभी भगवान की मूर्तियाँ 750 स्टेचू गॉड गॉडेस की। तो आइए अपने देखते हैं मंदिर चौक के अंदर। एंट्री एग्जिट चौक है इस किले का। ये टेम्पल कोर्टयार्ड है। मंदिर भगवान विष्णु का, लक्ष्मी नारायण जी का। ये बंद रहता है जी, सुबह शाम पूजा के समय ही ओपन होते हैं। 1902 में जितने भी हिंदू फेस्टिवल होते थे उससे पहले इसी जगह सेलिब्रेट करते थे। 1902 के बाद में लालगढ़ सेलिब्रेट करते हैं। चैन लगेगी ताकि बर्ड्स अंदर एंट्री ना करें। होली कोर्टयार्ड बना हुआ सामने। सामने जो सेनेट ऑफ बनी उसके अंदर तो किंग बैठता। लोकल पब्लिक 1 बाय 1 जाके किंग को कलश से होली खिलाता। साइड में वाटर टैंक है, कलरफुल पानी मिला के पानी से भी होली सेलिब्रेट करते। जब पब्लिक के साथ में किंग होली सेलिब्रेशन करते तो ये क्वींस के लिए झरोखे हैं, जहाँ से रानियाँ देखती है। जितना वाइट देख रहे हो सारा रिस्ट और पुट्टी है, और जितना रेड है रेड सैंड स्टोन है। ये सामने पिलर देखिए आप, 20 फीट हाइट है, सिंगल स्टोन है, कोई भी जॉइंट नहीं है। 4 पिलर आपके सामने उधर है, 4 इधर है। वो सामने जो झरोखे पर टाइल्स लगी हुई हरे कलर वाली, ब्लू कलर की हॉलैंड की टाइल है। महाराजा गंगा सिंह जी हॉलैंड से लेके आए। हर किले में 2 महल सबसे खूबसूरत होते हैं। एक तो पब्लिक ऑडियंस हॉल, एक प्राइवेट ऑडियंस हॉल। ये पब्लिक ऑडियंस हॉल है, जिसको आम भाषा में कहते हैं दीवाने आम, कर्ण महल, 1631 का। ये सिंहासन ठोस सिल्वर से बना हुआ है, 65 kg सिल्वर है। और उसके ऊपर एक हैंगिंग फैन है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, लकड़ी और कपड़े का पंखा है। फॉल सीलिंग वुड के। राजस्थान में आप कोई भी किला देखें, कारण था राजस्थान में गर्मी और सर्दी दोनों ज़्यादा रहती है, तो अंदर से फॉल सीलिंग वुड का बनाते थे। आम वुड का इसलिए बनाते थे ताकि सर्दी और गर्मी हो तो दोनों मौसम में टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर कंट्रोल रहता था। फॉल सीलिंग 2.5 फीट नीचे बनाते थे। एक होती है जाजम और एक होता है कारपेट। जैसे हर किले में आप देखते हो
जाजम वेलवेट की बनती है, जिसके ऊपर हाथ से वर्क होता है, जाजम कहलाती है। जो वूल से बनते हैं कारपेट कहलाते हैं। ऊपर देखिए बहुत सुंदर वर्क है, गोल्ड एंड वेजिटेबल कलर से 1631 की फ्रेस्को पेंटिंग है। इसको बचाने के लिए इसको ग्लास से कवर्ड किया ताकि लोग इसको टच करके खराब ना करें। आम लोगों का जन दरबार भी लगता था, न्यायपालिका है, और जो नए राजा बनते राज्याभिषेक होता है वो भी इसी जगह होता है। ये दोनों एक ही रूम है। अब अपने देखेंगे प्राइवेट ऑडियंस हॉल कोर्टयार्ड, जो सबसे सुंदर चौक है इस किले का। सामने जो टाइल्स नीचे लगी हुई है 100 साल पुरानी मोज़ेक टाइल है इटली की। इसके ऊपर एक नेट लगा हुआ है, ये गंगा सिंह जी ने लगाया था अपने समय में, 1930 का नेट है। ये डांस कोर्टयार्ड है, यहाँ पर जितने भी म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम होते थे वो इसी जगह होते। तो ये चारों तरफ रानियों के बेडरूम है जहाँ से रानियाँ देखती। ये किस पत्थर से बना हुआ है ये? रेड सैंडस्टोन से बना लोकल स्टोन है बीकानेर का, 60 किलोमीटर दूर माइन से दुलमेरा, वहाँ से लाया गया है। रेड सैंडस्टोन पे वाइट पुट्टी किया गया है, वाइट सीमेंट के साथ में मार्बल का डस्ट मिक्स है। राजाओं के समय भी वाइट किया तो ट्रस्ट ने भी वापस वाइट करवाया। फूल महल और चंद्र महल दो क्वींस के बेडरूम है, स्मॉल रहते हैं इसलिए बंद रहते हैं। दो रानियों के बेडरूम है। ये इस किले के सबसे पुराने हैं, 1589 में बने हुए। इनका छत देखिए, फॉल सीलिंग, कितना सुंदर काम है पेंटिंग्स का, ओरिजिनली है 16th सेंचुरी का। उसके साथ में बनी हुई भगवान कृष्ण जी की लीलाएं हैं पेंटिंग में, देखोगे आप। जैसे आप सामने देखिए गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कालिया नाग वध करते हुए, वैसी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। ये दोनों वर्क 16th सेंचुरी का है। और उसके बाद में सामने जो पेंटिंग्स बनी हुई आप देख रहे हो, सुराई के अंदर हर पेंटिंग में डिफरेंट पेंटिंग्स मिलेगी आपको। फूल महल और चंद्र महल दोनों रूम बंद है। बीकानेर राजा सूर्यवंशी थे, भगवान सूर्य देव की मूर्ति है, मार्बल के सिंगल स्टोन पे बनी हुई है। 7 हॉर्सेस 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के अंदर 2 तरह की डायनेस्टी होती है, सन डायनेस्टी और मून डायनेस्टी। जैसे कपड़े पर वर्क होता है जद्दोजी का, उस शैली का काम है। 400 साल पुरानी पेंटिंग्स, ऐसे लगता है जैसे आज ही बनाई है। मिनिएचर पेंटिंग देखोगे तो आप देखिए हर पेंटिंग में डिफरेंट पेंटिंग है। किसी को भी पास में जाके आप देख सकते हैं जी। ये दासी के खड़े होने का स्थान है। सामने ये क्वीन का बेडरूम है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ये एक होल रखा गया है जहाँ से रस्सी बाहर लाते और दासी इसमें खड़ी होकर हैंगिंग फैन की रस्सी को खींच देती, तो क्वीन की प्राइवेसी बनी रहे और हवा लगती रहे। दासी के खड़े होने का स्थान बनाया गया है। अब मान लीजिए दासी को आदत हो खाना फूसी करने की, अगर गेट बनाया होता तो इजी बातें सुन के वापस अपने पोजीशन में खड़ी हो जाती। तो गेट नहीं बनाते थे तो इतना इजी नहीं है ऊपर से कूद के बातें सुन के वापस अपने पोजीशन में खड़ा होना। अंदर आप देखोगे पेंटिंग बहुत सुंदर बनी हुई है। 18th सेंचुरी की ओरिजिनल पेंटिंग्स है क्लाउड्स की। जैसे बीच में परियां दिखाई गई है, वाइट वाला काम है वो सब नया है, बाकी सब ओरिजिनली पुराना काम है। जब राव बीका जी आए जोधपुर से तो ये जोधपुर का एक मेहरानगढ़ फोर्ट पहाड़ी पर दिखाया गया है। राव बीका जी 700 घुड़सवार 500 पैदल सैनिक थे। आते तो कुछ चीजें साथ लाए थे, जैसे भुंजाई देग, खाना बनाने में काम आते थे। ये किससे बने हुए हैं सर? ये जैसे ब्रास के बने हुए, वो कांसे का बना हुआ है। और इनका यूज होता था खाना बनाने के लिए, क्योंकि उस समय होटल और ढाबा नहीं होते थे। ये आइवरी के खड़ा हुआ है 14 रूलर गज सिंह जी की। जब भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते थे इस पे खड़े होके करते थे। तो ये किससे बना हुआ है सर? ये आइवरी से, हाथीदांत से। हाथीदांत से। और ये पुराना ड्रम है, शुभ कार्य बजाने लिए भवन ढोल राव चुंडा जी का हाथ का। राव बीका जी फादर थे राव जोधा के फादर थे राव रणमल के फादर थे राव चुंडा। उनका हाथ का ड्रम है, 600 साल पुराना। बीकानेर के महाराज कुमार थे पदम सिंह जी, उनका तलवार है। 25 पाउंड की तलवार प्रैक्टिस करते थे, 8 पाउंड की तलवार से फाइट करते थे। हिंदुस्तान के अंदर अपने समय में सबसे स्ट्रॉन्ग राजकुमारों के अंदर गिनती होती थी। ये वॉकिंग स्टिक है बीकानेर छठे राजा राय सिंह जी का। उनका हाइट था 7 फीट। साथ में एम्पीरियर अकबर का तलवार, साथ में चंवर। बीकानेर में एक जाति है उस्ता, जिनका काम फेमस है दुनिया में। कैमल के स्किन पे गोल्ड का वर्क करते हैं, जिनको उस्ता आर्ट कहते हैं। तो फिर समय के साथ में उन्होंने अपने आप को चेंज किया, तो वुड पे करते हैं जो उभरा हुआ वर्क होता है, उस्ता आर्ट कला कहलाते हैं। विष्णु धर्म के गुरु थे भगवान जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी दो नगढ़ हैं, राव बीका जी समकालीन थे जम्बेश्वर भगवान। 2 शंख है पूजा के लिए, एक सिर पे से पगड़ी पर लगाने का, एक गोल्डन रिंग अंगूठी जो स्टैम्प चलती थी राजाओं की। शंख सर कितने साल पुराने हैं? शंख लगभग 600 साल पुराने हैं। ये गंगा सिंह जी तलवार है जिसपे कुंदन का वर्क है।
बीकानेर फेमस है दुनिया में कुंदन के काम के लिए। ये तलवार है राव जोधा जी की, 600 साल पुरानी, गोल्ड के अंदर रूबी का वर्क है। जैसा तलवारों के मूठ पर वर्क है वैसा ही दोनों की ढाल पर मैचिंग है। तो ये कितने किलो की होगी? ये आमतौर पे जो सामान्य तलवारें बनती 1.25 से 1.5 किलो के बीच में बनती है, उससे भारी कह के बनाना पड़ता था। बड़े रिंग्स होते हैं हैंगिंग फैन के लिए, छोटी रिंग्स होती है कर्टन पर्दे लगाने के लिए।